तो क्वेश्चन इज भारत में दिन प्रतिदिन पेयजल संकट गहराता जा रहा है और कई क्षेत्रों में डे जीरो की समस्या भी देखने को मिली है। इस क्षेत्र में जल शक्ति अभियान के महत्व की चर्चा कीजिए। डे जीरो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग साउथ अफ्रीका के केप टाउन में किया गया था, जब वहाँ पे जल की बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। डे जीरो से बेसिकली तात्पर्य होता है एक ऐसी स्थिति जब लोगों को पीने के लिए नल के माध्यम से पानी प्राप्त नहीं हो पाता है। उस स्थिति को हम डे जीरो की स्थिति कहते हैं। भारत में ऐसे कई क्षेत्रों में देखने को मिला है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर इत्यादि जैसे क्षेत्रों में डे जीरो की समस्या को देखा जा रहा है। इस स्थिति में यदि इसका कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे इन सभी क्षेत्रों में घनी आबादी है और एक प्रदूषण हो सकता है, घनी आबादी, संसाधनों की कमी और उस पर अत्यधिक दबाव, जिसके कारण ये डे जीरो की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस स्थिति में जल शक्ति अभियान ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि जल शक्ति अभियान 2019 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था, जिसका उद्देश्य था जल की आपूर्ति करना वैसे क्षेत्रों में जहाँ पे डे जीरो की समस्या उत्पन्न हुई है। वर्तमान में अभी 256 जिलों में ये लागू किया गया है और उससे कई हद तक लाभ भी प्राप्त हुआ है। डे जीरो की स्थिति के समाधान के लिए जल शक्ति अभियान में अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया है और लोगों को इसलिए जागरूक किया गया है कि ज़्यादा मात्रा में यदि वृक्ष लगाएंगे तो जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको कम करना, और पेड़ पौधे जब ज़्यादा लगेंगे तो उससे सही समय पर वर्षा होगी, जिसके कारण मौसमी परिवर्तन भी नहीं होगा और प्राकृतिक आपदा से भी बचाव मिलेगा। साथ ही वर्षा जल का संचयन करना भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वर्षा के जल का संचयन प्रबंधन सही से नहीं है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में जल की बर्बादी हो जाती है। इसलिए वर्षा जल का संचयन प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से करना, जिससे कि जल की बचाव किया जा सके, और साथ ही घरों के सीवेज को नदियों में ना फेंकना, जिसके कारण नदी को साफ रखा जाए और उसे पीने योग्य बनाया जाए। जल शक्ति अभियान का बेसिकली इन क्षेत्रों पर मुख्य केंद्र है, परंतु जैसे कि भारत अभी विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है और कई क्षेत्रों में डे जीरो की स्थिति भी देखने को मिल रही है। इस स्थिति में केवल योजना मात्र से इस समस्या का समाधान करना उचित नहीं होगा। इसके लिए भारत को दीर्घकालिक योजनाओं और भविष्य को देखते हुए कुछ योजना लानी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इस स्थिति के लिए भारत को 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र भी प्राप्त है समुद्र में। तो इसमें भारत को जैसे वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर्स जिस गति से पिघल रहे हैं और भारत की नदियों का एक प्रमुख स्रोत ग्लेशियर्स है, और यदि वो पूरी तरह से पिघल जाएंगे तो नदियों में सूखा आने की संभावना है। इसलिए भारत को पहले से ही तैयार रहना चाहिए और समुद्र के जलों को शुद्ध करना चाहिए, जिससे कि उसे पीने योग्य बनाया जा सके। क्योंकि जिस गति से अभी जलवायु परिवर्तन से हिमालय ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वैसे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है और भारत में पीने के लिए पानी सिर्फ 4% ही मीठे जल की आपूर्ति भारत में हो पाती है। इसलिए भारत को ऐसे दीर्घकालिक योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि भारत इस समस्या का समाधान करने में सफलता प्राप्त कर सकेगा।